खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां टोल प्लाजा के पास हुए एक हादसे की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। 26 जून को यह हादसा हुआ था। एक एलपीजी गैस टैंकर डिवाइडर से टकरा गया था। इस टक्कर के बाद टैंकर फट गया और पूरे इलाके में वहां गैस फैल गई और फिर आग लग गई। आग लगने से पूरा इलाका दहकने लगा। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर समेत कुल उस वक्त 4 लोगों की जानें गई थी। ये देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें टैंकर पहले डिवाइडर से टकराता है, गैस का रिसाव होता है और कहीं से चिंगारी मिलती है और फिर ये पूरा इलाका दहक उठता है। 26 जून की ये घटना है। एक और फुटेज देखिए, दूर से ली गई तस्वीरें हैं और ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें टैंकर जा रहा है और गलती से डिवाइडर से टकरा जाता है और फिर उसमें से गैस लीक होने लगती है और गैस पूरे इलाके में फैलने लगती है और कहीं से चिंगारी मिलने के बाद, चिंगारी पाने के बाद भयानक आग में ये पूरा इलाका दहकने लगता है। तो ये कौशाम्बी की घटना है। टोल प्लाजा पर 26 जून के दिन की ये घटना है, जब टोल प्लाजा से एक एलपीजी टैंकर गुजर रहा था और गलती से वो डिवाइडर से टकरा गया। अब हालांकि बहुत तेज़ रफ्तार नहीं है टैंकर की, उसका मूवमेंट धीमा ही है, लेकिन गलती से कैसे ये घटना हुई ये जांच का विषय है। लेकिन धीरे से ही सही टैंकर जब डिवाइडर से टकराया तो उससे रिसाव होने लगा, एलपीजी का गैस का रिसाव हो गया और फिर ये गैस पूरे इलाके में फैलने लगी और अचानक कहीं से चिंगारी मिलने के बाद एक बड़ी आग इस इलाके में फैल गई। आप देख रहे हैं हर तरफ एलपीजी गैस फैली हुई है। ये हर तरफ धुआं धुआं सा आपको जो नज़र आ रहा है, ये एलपीजी गैस है। तभी अचानक कहीं से चिंगारी इसे मिलती है। अब ये टैंकर से देखिए रिसाव हो रहा बहुत तेज़ी से गैस का। एलपीजी टैंकर जिसका एक साइड शायद जो है वो डिवाइडर से टकराया और उसके बराबर में एक आध टैंकर और आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये उस जाहिर है कि वो टैंकर भी इसकी जद में ज़रूर आया होगा। अगल बगल से कई और गाड़ियाँ गुजर रही हैं और फिर उसके बाद देखिए पूरा इलाका एक तरह से आग का गोला बन गया। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला होगा जिस तरीके से आग फैली। लोग सोच रहे होंगे कि ये धुआं कैसा है, ये धुआं क्या चीज़ है, और जब तक किसी को कुछ समझ में आया होगा तब तक आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। 26 जून की ये घटना है, कौशाम्बी की है, टोल प्लाजा जहाँ पर ये धमाका हुआ। टैंकर में ब्लास्ट भी बाद में शायद हुआ। पहले टैंकर जो है वो टोल प्लाजा को पार करते वक्त डिवाइडर से टकराया, उसमें से एलपीजी का रिसाव होने लगा, एलपीजी लीक करने लगी, एलपीजी पूरे इलाके में फैलने लगी, पूरे इलाके में धुआं सा भरने लगा और फिर कहीं से जब चिंगारी मिली तो आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर जो था टैंकर का, उसकी इसमें मौत हुई है और ड्राइवर को मिलाकर के कुल 4 लोगों की जानें गई हैं। कई लोग जख्मी भी इस घटना में बताए जा रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। 26 जून की घटना है ये। एक एलपीजी टैंकर डिवाइडर से टकराया, जिसके बाद एलपीजी लीक होने लगी टैंकर से और फिर ये उस पूरे इलाके में एलपीजी फैल गई और कहीं से कुछ चिंगारी मिलने के बाद अभी एक व्यक्ति जो है वो इसमें भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसको ये महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है और कुछ खतरनाक होने वाला। उसने कोशिश की कि वो अपनी जान बचाए और वो वहां से भाग रहा है। आज बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का दूसरा दिन है। बालटाल बेस कैंप से लोगों का जत्था रवाना हो गया है। पहले जत्थे में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। बालटाल के रास्ते जाने वाले लोग आज शाम तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पहली आरती करेंगे। पहलगाम के रास्ते जाने वाले लोग कल दोपहर के बाद दर्शन कर पाएंगे। इस बीच अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों लोग दर्शन के लिए निकले हैं। जम्मू से श्रीनगर के बेस कैंप ये लोग पहुंचेंगे, उसके बाद अलग अलग रास्तों से बाबा के दर्शन के लिए गुफा तक जाएंगे। बहुत ही अच्छी उत्साह से आए, खुशियों के साथ आए हैं और अभी तक जो ट्रेन से यात्रा करके आए हैं बहुत उत्साह है कि बाबा के दर्शन करना है और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और जो बर्फ के जो हमारे बाबा जी हैं उनको देखना चाहते हैं। कितनी बड़ी शिवलिंग है और जो गर्मी में पिघलते हुए उसको कभी समाप्त नहीं होती है, वो छोटी हो जाती है लेकिन समाप्त कभी नहीं होती। यही बाबा की महिमा है। बहुत उत्साह है, पहली बार भी मिला है कि पहले दिन जाने का
बार बार नहीं मिलता पहली बार जाने का, और बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी। सभी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, सबकी पूरी हो, और यहाँ की व्यवस्था वगैरह भी बहुत अच्छी है, और जो भी है सब बहुत अच्छे हैं। पहली मर्तबा आ रहे हैं और यहाँ आके बहुत आनंद प्राप्त किया है। यहाँ पे इतना हेल्प मिल रहा है, इतना सुविधाएं मिल रहा है, जीवन आनंदमय हो गया। और अभी चाहत जो है बाबा बर्फानी के दर्शन, जो बाबा बर्फानी हमारा पूरा कर दे, बस हम धन्य हो जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ प्रभु दर्शन के लिए निकल रही हूँ। और मैं अपनी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका स्पेशल थैंक्स करती हूँ कि वो हमारी यात्रा में हमारी सुरक्षा का इतना ध्यान रख रहे हैं। और जय हिंद। जत्थे के लिए पूरे वर्ष इंतजार रहता है बाबा बर्फानी का, और इतनी बारिश में भी हम बिल्कुल हिम्मत से बनाए हुए थे कि बारिश बंद और बाबा के दर्शन के लिए हम निकले। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य रखने के लिए सबको कहा। यहाँ की इंडियन आर्मी, यहाँ की सिक्योरिटी पहले से लास्ट ईयर से बहुत बेहतर सुविधाएं दी गई है। लास्ट ईयर भी मैं पहले जत्थे में आया था। भोलेनाथ जी, ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम सारा साल इंतजार कर रहे हैं। आज यात्रा का पहला जत्था, पहला दिन, पहले दर्शन के लिए हम पहले जत्थे के श्रद्धालु निकले हैं। हमारी मौसम पूरी परीक्षा ले रहा है। जितनी तेज यहाँ बारिश चल रही है उससे दुगना उत्साह आज भोले शंकर जी के भक्तों का है। इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर भारत सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का और खास करके हमारी भारतीय सेना का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।